हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ रुचिका और मैं हूँ ट्यूशन टीचर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड ऑफ वर्ल ओ। ठीक है कि ओ साउंड को किस तरीके से पढ़ा जाता है, आज हम वो सीखेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो जा कर के देख लीजिए, क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखते हैं तो हमें रीडिंग करनी आ जाएगी। चलिए शुरू करें, क्योंकि हमने ओ साउंड से पहले आई साउंड कर लिया है। ठीक है, हमने ए ई आई तीनों साउंड ख़त्म कर लिए हैं और आज हमारी है 4th क्लास। तो 4th क्लास जो है ये है ओ साउंड के बारे में, कि हमें ओ साउंड को किस तरीके से पढ़ना होता है। चलिए, और आप जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे तो आपको 1 मंथ के अंदर ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी और आपको रीडिंग करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ वर्ल ओ, कि इस ओ को किस किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, ओ को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो शॉर्ट आवाज़ निकलेगी। शॉर्ट मतलब क्या होता है? छोटी आवाज़, जब हम छोटी आवाज़ पढ़ते हैं। और एक हमारी निकलेगी लॉन्ग आवाज़। लॉन्ग का मतलब क्या है? लंबी। एक हम छोटी आवाज़ पढ़ेंगे ओ को और एक हम लंबी आवाज़ पढ़ेंगे ओ को। ठीक है, चलिए कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं ओ पे। ठीक है, किस पे करेंगे? ओ पे। तो ये छोटी आवाज़ है, पहले हम छोटी आवाज़ से शुरू करेंगे कि ओ को हम कब छोटा पढ़ते हैं, यानी छोटे तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। और आपका साउंड क्या निकलेगा? आपका साउंड निकलेगा ओ। क्या निकलेगा? ओ। आपको साउंड पे ध्यान देना है। जब आप साउंड पे ध्यान देंगे तभी आपको आगे पढ़ना आएगा। तो सबसे पहले हम छोटी आवाज़ के साथ शुरू कर रहे हैं कि ओ को छोटी आवाज़ के साथ कैसे पढ़ा जाता है। ओ। क्या पढ़ोगे? ओ। कई बार कुछ एकदम से कोई ऐसी चीज़ हो जाती है ना, और हमारे मुंह से एकदम से आवाज़ निकलती है ओ। अरे ओ, ये कैसे हो गया? ओ, है ना, तुमने ये क्या कर दिया? ओ, है ना, तो ये ओ है। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर शॉर्ट ओ वॉल वर्ड, यानी छोटी अ की आवाज़। कैसे? देखिए क्या करना है। इसमें जो आपका मुंह है ना, इसमें जो मुंह है वो ऊपर से नीचे की तरफ पूरा गोल खुलता है। कैसे खुलता है? गोल। देखिए, मैंने ऊपर एक फ़ोटो भी बनाई हुई है, आपको दिखेगी यहाँ पे। इस तरीके से हमारे जो होंठ हैं वो कैसे हो जाते हैं? ठीक है, होठ कैसे हो जाते हैं? ये लिप्स है ना, देखो ऐसे ओ बन जाता है। देखिए ऐसे ऐसे ओ करो। अपने आप भी कोशिश करें, एक बार ओ बोले। देखिए आपका जो लिप है पूरा कैसे हो जाएगा? गोल। आपका मुंह पूरा गोल, ऐसे आपके लिप्स ऐसे गोल गोल खुल जाएंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसमें जो मुंह है वो ऊपर से नीचे की तरफ पूरा गोल खुलता है। चलिए पहले मैं आपको अब रूल बता देती हूँ कि रूल नंबर 1 क्या है। आपको रूल पता होगा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि रूल से जब आपको रूल पता होता है ना तो आप और अच्छे से पढ़ते हो, और मैं वैसे भी आपको सिखा दूँगी। ठीक है, चलिए रूल नंबर 1 देखिए। पहले, जब किसी छोटे शब्द के बीच में सिर्फ एक बार ओ आता है और उसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन बोला जाता है। व्यंजन कौन से होते हैं? जो हम क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, है ना, ये पढ़ते हैं, वो व्यंजन होते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। और इंग्लिश में उन्हीं को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर जब किसी छोटे शब्द के बीच में सिर्फ एक बार ओ आता है और उसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं, यानी तब हम ओ की आवाज़ कैसे पढ़ते हैं? छोटी आवाज़ पढ़ेंगे। तो छोटी आवाज़ कैसी? ओ। कैसी पढ़ेंगे? ओ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। अब मैं आपको सिखाती हूँ किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए देखिए, HOT
अब यहाँ पे पहले ध्यान से देखिए, बीच में ये ओ है, ये अकेला है ना, और अभी हमने क्या बात करी है कि ओ कैसा आएगा, अकेला आएगा, और उसके साइड में क्या आएंगे, कॉन्सोनेंट। अब देखो ये एच है, एच का साउंड क्या निकलता है, ह निकलता है ना, ह, एच का साउंड तो ह निकलता है, तो ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। और मैंने इससे पहले तुम्हें वो बताया था कि वोवल साउंड किसको कहते हैं, पता है तुम्हें, पहली क्लास जाकर देख लेना, ठीक है। वोवल साउंड कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, और उनको छोड़ करके बाकी जितने भी बचते हैं वो सारे कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ठीक है। चलिए पहले अब यहाँ पे रूल की बात करते हैं। यहाँ पे ओ आपको अकेला दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अगल बगल में देखो, ये देखो यहाँ पर एच है, यहाँ पे टी है, तो ये क्या है बेटा, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन से साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो बीच में अकेला बच गया, तो इसकी हमारी आवाज़ कैसे निकलेगी, छोटी आवाज़ निकलेगी, और छोटी भी कैसी, ओ वाली। कैसी वाली, ओ वाली, ओ नहीं बोलना, ओ वाली। कैसी वाली, ओ वाली, ठीक है। देखो एच ओ टी, तो बीच में अकेला है क्या, सिर्फ ओ अकेला है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, हॉट। क्या बोलेंगे, हॉट। आपको ये होठ नहीं बोलना, कई बार बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, एच ओ टी को होठ पढ़ देते हैं, ये वो होठ नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ पे हम लिप्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम हॉट की बात कर रहे हैं। हॉट मतलब कोई चीज़ गरम, है ना, चाय गरम होती है, दूध गरम होता है ना, तो कोई चीज़ गरम है उसको हम हॉट बोलते हैं। आ गया समझ में। चलिए ऐसे दूसरा वर्ड देखिए, एल ओ जी, तो ये क्या बनेगा, ये भी बनेगा लॉग। क्या बनेगा, लॉग, है ना। इसको लोग मत बोलना, अगर आप लोग बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। साउंड के साथ जाना है। देखिए बीच में ओ क्या है, अकेला है, और इसके साइड में क्या है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है ना, यानी व्यंजन है। तो जब साइड में कॉन्सोनेंट हो दोनों तरफ और बीच में ओ अकेला हो, तो हम उसे छोटी आवाज़ में क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। कैसे वाला ओ पढ़ते हैं, ये छोटे वाला ओ, ठीक है, छोटे वाला ओ, ठीक है। छोटी आवाज़ निकलेगी, यानी इसमें छोटे वाला ओ, या ऐसे मत सोचो आप, ये सोचो बस छोटी आवाज़ निकलेगी, तो हमें एकदम से क्या पढ़ना है, ओ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ओ पढ़ना है। चलिए अगले और प्रैक्टिस करें वर्ड्स की। यहाँ देखिए अब आप पी ओ टी, अब हम वर्ड्स को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ताकि आपको फोनिक साउंड की पूरी नॉलेज हो जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए पी ओ टी, तो पी का प, ओ का, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ओ को हमें ओ नहीं बोलना है। मैंने अभी क्या सिखाया है, जब ओ बीच में अकेला हो और दोनों तरफ कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो हम ओ को छोटी आवाज़ में पढ़ते हैं। हमें पढ़ना है ओ। क्या पढ़ना है, ओ, ठीक है। तो पी का प, ओ का ओ, टी का ट, क्या बन गया, पॉट। पॉट मीन्स क्या होता है, मटका। इसको पोट मत बोल देना, अगर आपने पोट बोल दिया तो गलत हो जाएगा। ये होता है पॉट। क्या होता है, पॉट। पॉट मीन्स मटका। अगला देखिए आर ओ डी, ठीक है, आर ओ डी, आर का र, ओ का अ, डी का ड, क्या बन गया, रॉड। क्या बन गया, रॉड। आपको रोड नहीं बोलना, अगर आपने रोड बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रोड क्या होता है, जो रोड पे आप चलते हो ना, सड़क, वो होता है, लेकिन ये रॉड है। ये रॉड कौन सी रोड है, जो डंडा होता है ना बेटा, उसको रॉड बोलते हैं। चाहे वो डंडा हो सकता है, या किसी लोहे का डंडा हो सकता है, या फिर किसी लकड़ी का भी डंडा हो सकता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, रॉड। क्या बोलेंगे, रॉड। अगला देखिए एम ओ पी, एम का म, ओ का अ, पी का प, क्या बन गया, मॉप। क्या बन गया, मॉप। इसको मोप मत बोलना, क्या है ये, मॉप। मॉप क्या होता है, पोंछा। घर में मम्मी पोंछा लगाती है ना, या कभी आप भी मम्मी की हेल्प कराते हो, साफ सफाई करते हो, तो मॉप को बोलते हैं पोंछा, ठीक है। अगला देखियो, ये तो हमने पहले भी किया है, देखो इसको, एच का ह, ओ का ओ, टी का ट, क्या बन गया, हॉट। क्या बन गया, हॉट। हॉट मीन्स गरम। अगला देखो डी ओ जी, ये तो आप सभी को पता होगा, डॉग है, लेकिन आपको डॉग नहीं बोलना। अगर आपने ओ बोल दिया ना बेटा तो गलत हो जाएगी,
आपको साउंड के साथ जाना है। आपको कैसे बोलना है? अ। क्या बोलना है? अ। तो डी का ड, ओ का अ, जी का ग, क्या बन गया? डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता, है ना, पता होगा। स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कई लोग अपने घर में भी डॉग्स को क्या करते हैं? पालते हैं ना, पेट बना के रखते हैं, पेट डॉग। अच्छा, अगला देखिए COT। तो सी का साउंड देखिए क्या आएगा? तो सी का क, ओ का अ, टी का ट, क्या बन गया? कॉट। कॉट मीन्स क्या होता है? चारपाई। आपके घर में है चारपाई, तो ये है कॉट। ठीक है, अगला देखिए। तो ये थे आपके छोटे साउंड, जब हम छोटे तरीके से ओ को पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? अ। क्या पढ़ते हैं? अ। एकदम से निकलता है मुंह से अ। अब हम चलेंगे लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग मतलब अब हमें ओ पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है? ओ पढ़ना है। अब आपको अ नहीं पढ़ना, आपको ओ पढ़ना है, यानी लंबी आवाज निकलेगी, लॉन्ग। ठीक है, चलिए मैं आपको लंबी आवाज का रूल बता दूं। चलिए देखिए, रूल नंबर सेकंड, यानी लॉन्ग वोवल ओ। जब आपको ओ पढ़ना होता है किसी शब्द को, है ना, किसी वर्ड में जब ओ आएगा तो आपको ओ कब पढ़ना है, यानी ये कौन सा वाला ओ है आपको पता लग रहा है? ओखली वाला ओ। देखा ना, ओ से ओखली, तो ये ओखली वाला ओ है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम लॉन्ग वोवल साउंड पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब ओ के साथ ए आएगा, यानी ओ ए आए या फिर डब्लू आए, यानी ओ के साथ जब डब्लू आ जाएगा, देखिए या तो ओ डब्लू हो या फिर ओ ए हो, है ना, ये आएगा। तो शब्द के लास्ट में या फिर ई हो, क्या हो? उस वर्ड के लास्ट में ई हो, तो हम उसे खींच कर ओ बोलते हैं। मतलब उसे हम थोड़ा सा लंबा साउंड बोलेंगे, लंबा साउंड पढ़ेंगे। याद रहेगा? ध्यान से सुनिए पहले आप मेरी बात एक बार और, कि आपको ओ को ओ कब बोलना है, यानी कि लंबी आवाज कब निकालनी है। ध्यान दीजिए, जब ओ के साथ ए आए, यानी कि जब ओ ए एक साथ हो या ओ के साथ डब्लू आए, यानी ओ डब्लू एक साथ ओ होगा, ठीक है, तब शब्द के या फिर वर्ड के लास्ट में आपको अगर ई नजर आ जाए तो हम उसे खींच कर क्या बोलेंगे? ओ, यानी लंबा बोलना है। ठीक है, शुरू करें। देखिए GOAT। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ समझ में आ रहा है? ये ओ ए जो है यहाँ पर एक साथ आ रहा है, और हमने क्या रूल पढ़ा है अभी, कि जब ओ के साथ ए आएगा या ओ के साथ डब्लू आ जाएगा या फिर वर्ड के लास्ट में ई आ जाएगा, तो हम वहाँ पर ओ बोलेंगे, यानी उस शब्द को हमें खींच कर बोलना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। GOAT क्या बन गया? जी का ग, ओ ए का ओ, टी का ट, क्या बन गया? गोट। मैंने क्या बोला? शब्द को खींच कर पढ़ना है, तो गोट मीन्स बकरी। अगला देखिए BOAT, यहाँ भी ओ ए एक साथ है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? ओ ए एक साथ है, तो बी का ब, ओ ए का ओ, टी का ट, क्या बन गया? बोट। बोट मीन्स नाव, देखिए ना आपने पानी में। उसके बाद देखिए COAT, यहाँ भी ओ ए एक साथ है, तो सी का क, ओ ए का ओ, टी का ट, क्या बन गया? कोट। कोट मीन्स जो पहनने वाला कोट होता है, आप पहनते हो ना कोट, ऐसा। अगला देखो NOSE। अब देखिए एन का क्या है? न, ओ का ओ, अब ये SE है बेटा। अब ये SE जो साउंड बनाएगा ना यहाँ पे, वो ज का बनाएगा, नोज। हम कहते हैं नोज, नाक को क्या बोलते हैं हम? नोज बोलते हैं। कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, वो नोज पढ़ते हैं, वो नोज नहीं होता बेटा, नोज होता है। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिए, जो ये SE है इसको ज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ज। तो N का न, OS का ओ, और S जो O है ना, देखो N का न, O का ओ, और SE का ज, तो क्या बन गया? नोज। नोज मानी नाक। अगला देखिए CROW। अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा है कि O के साथ W आए तो तब भी हमें लंबी आवाज निकालनी है। यहाँ पे O के साथ W दिख रहा है, CROW, तो C का क, R का र, OW का ओ, क्या बन गया? क्रो।
क्रो मीन्स, क्रो मानी क्या होता है? कौवा, देखा है। अगला देखिए SHOW, यहाँ भी OW आ रहा है और हमें क्या साउंड लगानी है? ओ लगानी है ना, लंबा पढ़ना है। SH का श बनता है, SH का एक साथ बनाओगे, ठीक है, क्या बनेगा? श और OW का ओ, क्या बन गया? शो। शो का मतलब क्या होता है? कोई चीज दिखाना, कोई चीज दिखाना। समझ में आ गया? चलिए अब हम थोड़ी सी फोनिक ड्रिल की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो। आपको ओ को छोटा कब पढ़ना है, बड़ा कब पढ़ना है, ये आपको पता लग चुका है। चलिए मैं आपको अब थोड़ी प्रैक्टिस करवाती हूँ फोनिक ड्रिल की। शुरू करें। तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, है ना, यानी एक एक हम अल्फ़ाबेट को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे साउंड के साथ, जिससे कि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए OT साउंड पढ़ेंगे पहले हम। OT का मतलब क्या होगा? ओ का अ, टी का ट, क्या बन गया? ऑट। अब हमें ऑट साउंड पढ़ना है, यानी किसी शब्द के साथ, किसी वर्ड के साथ हम OT लगाएंगे तो वो शब्द में से कैसी आवाज़ आएगी? ऑट। कैसी आएगी? ऑट। चलिए कोशिश करते हैं, आइए। कोशिश करोगे तो आपको पढ़ना ज़रूर आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब हमने सब में OT लगाया है, अब आपको ऑट ऑट पढ़ना है, ठीक है। देखिए HOT, H का ह, O का अ, T का ट, हॉट। तो ये शॉर्ट साउंड है ना, याद आ रहा है? ये हम कहाँ लगाते थे? शॉर्ट साउंड में लगाते थे, यानी छोटी आवाज़ निकालनी है। अगला देखिए NOT, OT साउंड है, तो N का न, O का अ, T का ट, क्या बन गया? नॉट। अगला देखो GOT, G का ग, O का अ, T का ट, क्या बन गया? गॉट। अगला देखो LOT, L का ल, O का अ, T का ट, लॉट। अगला देखो POT, P का प, O का अ, T का ट, पॉट। अब हम पढ़ेंगे OG वाले साउंड, जिसमें हमें वर्ड के लास्ट में OG लगाना है। OG का मतलब क्या हो गया? ऑग। क्या हो गया? ऑग। आग मत पढ़ देना बच्चे, ये ऑग है। क्या है ये? ऑग। और साउंड कैसी आ रही है? छोटी आ रही है, छोटी आवाज़ निकालनी है, ठीक है। BOG, B का ब, O का अ, G का ग, क्या बन गया? बॉग। JOG, जे का क्या बनेगा? जे का बन गया ज, ओ का अ, जी का ग, जॉग। FOG, F का फ, ओ का अ, जी का ग, फॉग। नेक्स्ट देखो LOG, L का ल, ओ का अ, जी का ग, लॉग। अगला देखो SOG, S का स, ओ का अ, जी का ग, सॉग, ठीक है। देखो बॉग का मीनिंग क्या होता है? दलदल। जब पानी भर जाता है और मिट्टी आ जाती है तो वो दलदल हो जाता है। जॉग का मतलब क्या होता है? थोड़ा धीरे दौड़ना। दौड़ना तो है पर धीरे। अगला देखो फॉग। फॉग का मीनिंग क्या होता है? कोहरा। कोहरा मतलब कभी देखा है ना, जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है, धुंध बोलते हैं कई लोग इसे, है ना, फॉग। अगला देखो लॉग का मीनिंग क्या है? लॉग का मीनिंग है लकड़ी का लट्ठा। एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं लकड़ी का गट्ठर, है ना, बहुत सारी लकड़ियाँ एक साथ बंधी हुई रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, उसको कहते हैं लॉग। अगला देखिए सॉग। सॉग किसको कहते हैं? सॉग मीनिंग होता है गीला होना, कोई चीज़ है जो गीली है, ठीक है। चलिए अगली और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आइए, बस ख़त्म होने वाला है हमारा, फटाफट देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे OB। OB क्या है? ऑब। क्या है ये? ऑब। अब हमें वर्ड के लास्ट में OB लगाना है। अब देखिए COB, क्या बन गया? C का क, O का अ, B का ब, कॉब। अगला देखिए कॉब का मतलब होता है मक्के का भुट्टा। खाया है ना आपने भुट्टा मक्के का? बाहर जब हम कभी भी घूमने जाते हो तो आपने देखा होगा ना, मक्के का भुट्टा खाया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है? BOB, B का ब, O का अ, B का ब, बॉब, ठीक है। अगला देखो JOB, जे का ज, ओ का अ, B का ब, जॉब। अगला देखो NOB, N का न, O का अ, B का ब, नॉब। आ रहा है समझ में? चलिए अब लास्ट हम करते हैं। देखिए अब तक हम स्मॉल साउंड पढ़ते आ रहे थे, ये स्मॉल साउंड है, फटाफट ख़त्म हो जाएगी। फटाफट मतलब हम पढ़ते आ रहे थे इसको, लेकिन अब हम लंबी साउंड पढ़ेंगे। ओ,
क्या पढ़ेंगे? ओ, लंबी साउंड। अब देखिए OLD, अब हमें वर्ड के लास्ट में OLD लगाना है। ओल्ड, ओल्ड, क्या बन गया? ओल्ड। हमें OLD लगाना है और फिर हमें साउंड कैसी लगानी है? लंबी, ओ पढ़ना है। चलिए कोशिश करते हैं। BOLD, बी का ब, ओ का ओ, एल का ल, डी का ड, बोल्ड। हम कैसे पढ़ रहे हैं? ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे वाला ओ आ रहा है, ओखली वाला ओ आ रहा है। अगला देखो FOLD, क्या बन गया? अब तो आपके माइंड में आ रहा होगा। फोल्ड, एफ का फ, ओ का ओ, एल का ल, डी का ड, फोल्ड। अगला देखो GOLD, क्या बन गया? गोल्ड, जी का ग, ओ का ओ, एल का ल, डी का ड, गोल्ड। अगला देखो HOLD, होल्ड, एच का ह, ओ का ओ, एल का ल, डी का ड, होल्ड। अगला देखो TOLD, क्या बन गया? टोल्ड, टी का ट, ओ का ओ, एल का ल, डी का ड, टोल्ड। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से। मैंने आपको कंप्लीट सिखा दिया है और 1 महीने में आपको पूरी रीडिंग आ जाएगी अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको भी रीडिंग नहीं आती, ताकि उन लोगों को भी रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैम हमें समझ में आ गया है, नेक्स्ट वीडियो फटाफट लाओ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।